ये आम अगर कभी आम के मौसम में आप आएंगे तो आप देखेंगे तो बहुत आनंद आता है इसको देखिए। 700 ग्राम का एक आम होता है। 700 ग्राम का एक आम होता है? जी, मैंने तोला है इसको। क्या बात है। क्योंकि वो इसमें मैंने क्या किया, इस समय मैंने इसमें प्याज की पौध लगाई थी। प्याज की नर्सरी। अच्छा। बेचने के लिए। सही है। पिछली बार मैंने 10,000 रुपए की बेची। अरे वाह। इस समय 5-6 हजार रुपए की बेची। क्योंकि बीज खराब था। और फिर आपने लगाया भी? फिर लगाया भी अपने, वो फ्री का हो गया। के लिए इस पॉली हाउस की लागत है 1 लाख रुपए। अच्छा बताओ। ये 80,000 रुपए सब्सिडी है सरकार की तरफ से। 20,000 रुपए पड़े, वो भी मैंने नहीं दिया। अच्छा, और एक और चीज देखिएगा किसान भाइयों की आज की पसंद, अब थोड़ा बल कम रखना पर ये ठीक है। ये ट्रैक्टर पेट्रोल भरा और खट 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 चलते गए, लगाते गए। एक हमने भी वीडियो बहुत पहले बनाई थी, हमारे घर पे भी है ये, और हमने गांव में चलाया भी था ये। छुईबत उत्तराखंड की सभी विधानसभाओं में हुए विकास की पड़ताल करने वाला पहला आपका अपना शो सिर्फ लोकार्पण पर। पावर्ड बाय भारतीय मानक ब्यूरो, कमल ज्वेलर्स, CIMS एंड UIHMT ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, स्टॉक बॉक्स, दून डिफेंस एकेडमी, कांसी ज्वेलर्स, सिटी आर्ट हॉस्पिटल, प्रबल सहायता समूह और गढ़वाल मोबाइल। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर दुआ से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। जो मैं हमेशा कहता हूँ ये इसलिए क्योंकि कुछ हमारे कर्मठ लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज भी पहाड़ को जीवित रखा है। भले ही पलायन की मार अधिकतर गांवों में है और लोग बाहर जा रहे हैं, लेकिन उसके उपरांत भी हमारे जो लोग हैं जो यहाँ गांवों में बसे हैं, देखिए ये सब हम भी कर सकते हैं और इस उपार्जन से हम कुछ अपने लिए आर्थिक सहायता भी जोड़ सकते हैं। इन सब चीज़ों से बात करेंगे। हमारे साथ सीताराम भट्ट जी हैं, थोड़ा परिचय और गांव के बारे में उनसे पूछेंगे। पहले तो बहुत बहुत स्वागत सर आपका लोकार्पण पर। धन्यवाद। आपके लोकार्पण चैनल के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आपकी बहुत तारीफें सुनते भी हैं और देखते भी हैं। बहुत बहुत साधुवाद आपको। नहीं सर, आप जो कार्य कर रहे हैं यकीनन ये चीज़ें हैं हम चाहते हैं हमारा युवा देखे। जहाँ हम हैं अभी इनके गांव में क्या बोलते हो ना, गेवली गांव है ये, जाखनीधार ब्लॉक में। और शानदार मेरे पीछे आप देख रहे होंगे प्याज की यहाँ पौध लगी हुई है, अलग अलग क्यारियां बना के। इनको बाद में कहीं और रोपित किया जाएगा? यहीं यहीं के यही रोपित कर दी है ये। अच्छा, रोपित कर दिए हैं। और साथ के साथ आम के बगीचे भी है। थोड़ा पहले आम से शुरुआत करते हैं सर। ये आम का कौन सी प्रजाति है यहाँ पर? इसपे ये इसको बोलते हैं भाई साहब, ये है आम्रपाली। अच्छा। ये आम अगर कभी आम के मौसम में आप आएंगे तो आप देखेंगे तो बहुत आनंद आता है इसको देखिए। 700 ग्राम का एक आम होता है। 700 ग्राम का एक आम होता है? मैंने तोला है इसको। क्या बात है। और बहुत मीठा है, बल्कि इसकी अगर मैं गुठली दिखाऊं आपको तो गत्ते से भी बारीक होती है इसकी गुठली। अच्छा। गत्ते से भी बारीक। अब कभी आप आएंगे तो मैं दिखाऊंगा आपको। बिल्कुल खाएंगे हम। और अगली बार आम के सीजन में मुझे लग रहा है तो ये हर साल होते हैं या एक साल छोड़ के होते हैं? लगभग हर साल आता है, कभी ज्यादा आते हैं कभी कम आते हैं। अच्छा, तकरीबन कितना किलो होता है इसमें? तो कम से कम 50 किलो हो जाता है एक पेड़ में। अच्छा जी। तो आप ये सब गौरे फुन खाना की बाजार भी? देखो कुछ रिश्तेदारी है, कुछ यारी दोस्ती भी ज्यादा है। आप जैसे सज्जन आ गए तो देना भी पड़ता ही है, बनता ही है। कभी अधिकारी लोग आ जाते हैं, लेकिन अगर बच जाता है तो बिक भी जाता है। बिक जाता है। तो और ये प्याज का क्या है? प्याज भी बिक जाता है? प्याज ये करीब करीब, अगर प्याज ठीक ठाक हुआ इसमें पूरे में, तो ये करीब 2.5 कुंटल 3 कुंटल प्याज होगा। अरे वाह। तो बिक जाता है। और ये पिछले साल का प्याज मेरा अभी तक मेरे घर में मेरा पर्याप्त है। बिल्कुल अपने लिए इस्तेमाल के लिए। और इससे भी जानदार एक चीज हम आपको दिखाने वाले हैं, अभी उसमें थोड़ा संचय रखेंगे। इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि ये प्योर ही जैविक है। इसमें केमिकल का, रासायनिक खाद का कहीं रति भर भी कोई उपयोग नहीं है। बिल्कुल सही बात है। गाय का गोबर डाला? गाय का गोबर डाला। अगर मेरे पास गोबर की कमी होती तो मैं गांव से जाता हूँ और अपनी गाड़ी में लेके आता हूँ। बिल्कुल सही बात है। और वैसे भी गांव में ही हैं हम, तो थोड़ा आपको एक तस्वीर मैं पीछे दिखाऊंगा और यहाँ हम अभी जाने वाले हैं, तो आप सब लोग बने रहिएगा। क्या कुछ है देखो, पॉली हाउसेस हर जगह बहुत में आज मिल रहे हैं, अच्छी खासी उन पर सब्सिडी भी है, पर हम लोग इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। और आज हम भट्ट जी के साथ हैं तो इनसे पूछेंगे कि भट्ट जी ने ये कब शुरुआत की और क्या कुछ इसकी कहानी है और कहाँ तक जाता है। ये देखिएगा, एक और चीज़ इन्होंने बहुत अच्छी बोली है, वो नीचे चलेगी पर मैं समझा देता हूँ। ये आड़ू के पौध है, ये देखिएगा आड़ू का पेड़ है। और इनका कहना है मुझे 2 पेड़ और आड़ू के मिले थे। ये किससे मिले थे सर? उद्यान विभाग से। अब इसमें आप रखिए, मैं बता दूं। तो ये अच्छा पौधा है और ये वाला पौधा किसी कारणवश खराब निकला। तो एक बहुत अच्छी चीज जो बचपन में हम पढ़ते थे, कलम लगाना, तो इन्होंने क्या किया, उसकी कलम निकाल के इस पे लगा दी। अब ये पूरा पेड़ भी बच गया और मुझे लगता है अगले 1-1.5 साल में ये फल भी देना शुरू कर देंगे। इस समय भी देगा, इस समय भी दे देगा। तो ये चीजें भी हैं। देखिए ये थोड़ा बहुत जब आप बागबानी करते हैं तो आपको आइडिया आता है कलम कैसे रोपित करते हैं। और कहते हैं कि ये आड़ू की तो जो इनकी वनस्पति है जो इसके इर्द गिर्द है तो उन पर भी रोपित हो सकती है, जैसे कि मुआला डाला पर
या कुछ और कुछ तो थी जो चीजें हमने बायोलॉजी में पढ़ी थी और इन्होंने आज अपनाई है, तो ये गांव में ही अपनाई है। देखिए यूं पर सब ऊपर बंदा भेजी ये पर तो अमरूद ची मिलो, इस पे भी होता है। अच्छा, और एक और चीज देखिएगा किसान भाइयों की आज की पसंद, अब थोड़ा बल कम छिन रखना पर ये ठीक है। ये ट्रैक्टर पेट्रोल भरा और खट 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 चलते गए, लगाते गए। एक हमने भी वीडियो बहुत पहले बनाई थी, हमारे घर पे भी है ये और हमने गांव में चलाया भी था ये। यहाँ भी सर प्याज लगा रखा सब, क्या बात है। अच्छा अच्छा, इधर अच्छा ये अनार भी है, देखिएगा वाह, ये अनार भी है। ये इस समय पतझड़ है। अच्छा, इसी समय इसमें अभी कोंपले आने लग गई है, ये अभी पनपेगा, इसमें फल आएंगे। अच्छा, ये पक्षियों ने खा के जो है पक्षियां खा जाती हैं। तो आपने निकाला नहीं फिर? हाँ, फिर अब वो झाड़ झोड़ के फिर उस पर चोट लग जाती है पेड़ पे। क्या बात, ये लीची है, ये देखिएगा अनार। अच्छा सर, लीची भी लगा रखी है आपने, अनार भी लगा रखा है, आम भी है, तो मतलब गर्म भी ठीक ठाक सा होता है यहाँ? हाँ, गर्म ठीक है सर यहाँ। एक चीज और, कीवी भी ट्राई की आपने? कीवी की पौध मैंने मंगा रखी है। अच्छा। होती है यहाँ पर कीवी, वो मेरी पौध पहुँचने वाली है। कीवी में एक बड़ा अच्छा चीज क्या है, उसको जंगली जानवर नहीं खाते, बंदर नहीं खाते, सुअर नहीं खाते, और जब वो होता है तो बड़ा भी होता है। असल में ये क्या है, ये कुछ लोगों की बहानेबाजी होती है। सुअर बंदर हर जगह है, आज से थोड़ी नहीं है, ये तो प्राचीन समय से है, सुअर भी है बंदर भी है, व्यवस्थाएं बनानी पड़ती है। सही बात है। अब हमने यहाँ पर ये इस प्रकार से ये बाड़ा बना रखा है ये। हाँ, बिल्कुल। उसमें बंदर का आने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। बिल्कुल। ये हल्दी है, हल्दी को बंदर नहीं खाता है। बिल्कुल सही। हल्दी का कोई नुकसान है, तो अगर आप हल्दी ही पर्याप्त मात्रा में लगा रहे हो तो हल्दी की कीमत भी समय आपने अभी मान के चलो, हल्दी भी लगा रखी है आपने, ये भी लगा रखा है, प्याज भी लगा रखा है, लहसुन लगा रखा है, आलू लगा रखा है, तो ये तमाम खूब हो रहा है। हाँ, बहुत बढ़िया होता है, बहुत बढ़िया होता है। चलिए अब हम उसके अंदर चलेंगे जो आप सब लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि वाकई मेहनत हर कोई करता है, पर इस तरह से कि लोग उसको देखने आए और मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो कुछ लोग अगर से प्रेरित हो पाए तो मुझे लगता है बागबानी का सबसे अच्छा उदाहरण है। वह मटर लगी हुई है यहाँ, बहुत शानदार भाई साहब, ये मटर है वो। क्योंकि वो इसमें मैंने क्या किया, इस समय मैंने इसमें प्याज की पौध लगाई थी। प्याज की नर्सरी। अच्छा, बेचने के लिए। सही है। पिछली बार मैंने 10,000 रुपए की बेची। अरे वाह। इस समय 5-6 हजार रुपए की बेची, क्योंकि बीज खराब था। और फिर आपने लगाया भी? फिर लगाया भी अपने, वो फ्री का हो गया। बीज की कीमत लोगों से ले ली। क्या बात है। उस दौरान मैंने ये मटर लगाई थी। आप इस मटर को टेस्ट करिए। मैं वही सोच रहा था, अभी मटर टेस्ट, आप मटर टेस्ट करें, आपको ऐसी मटर आपने मुंह से बोलना कि ये मटर कभी, ये बिल्कुल जैविक है, ऑर्गेनिक है, और हम जरूर कोशिश करेंगे। एक देखिए हमारे भाई तोड़ के दे रहे हैं हमें, ये देखिएगा आप। और सबसे पहले इसका आप रंग देखिए, हैं पुरु हरियर गुर्जी, बहुत फर्स्ट क्लास। इसका दाना देखिए, वाह, एक भी इसमें जो है कुछ नहीं, बिल्कुल सही बात है। और ये आपके घर की है, और जब इसको घर पे इसको आप टेस्ट करेंगे तो आप स्वयं बोलेंगे कि कैसा है। हाँ बिल्कुल, आहा, मीठी मटर, बहुत मीठी है, वाकई बहुत मीठी है, बहुत शानदार गुरुजी। गोभी भी लगा यहाँ पे, ये गोभी है, आजमाने के लिए लगा रखे हैं, वो गोभी लगने लगे, इसमें हो रही है। वो पत्ता गोभी है उस तरफ। अरे वाह। और ये फूल गोभी है। अच्छा, जो पत्ता गोभी में वो कीड़े की बात करते हैं, इनमें तो वो लगता नहीं होगा, या इनमें भी होता है कुछ? कीड़े तो लगते हैं भाई साहब, इसके लिए थोड़ा केमिकल या जैविक जो भी मार्केट में उपलब्ध होता है, कीटनाशक वगैरह का प्रयोग करना ही पड़ता है गोभी के लिए। गोभी के लिए ये कीड़े लग गई तो जी। और आपने और भी मटर अभी ये सब के लिए लगा रखा है? ये सब ये मटर के लिए है, क्योंकि यहाँ मटर की जो बेल होती है, इसके लिए तो ये चाहिए झाड़ झंकार चाहिए। अब इतना तो यहाँ पर असंभव है लाना, तो ये इस पे जो है, इसको पेड़ पे बांध के और बेल इस पे चढ़ जाती है। बहुत बढ़िया। तो कितना समय लगा इसको सबको करने में सर? ये पॉली हाउस तो उद्यान विभाग से मिला है, जो हमारे पिछले विधायक श्री धन सिंह नेगी थी। मैं सच कहूँ तो ये उनकी देन है। अच्छा। वो बड़ी प्रेरित हुए और उनसे मैं भी प्रेरित हुआ हूँ। उन्होंने मुझे बताया था कि मतलब इस प्रकार की फसल वगैरह करो, लोगों को प्रेरणा मिलेगी, और मिली भी है लोगों को प्रेरणा। हमारे गाँव में आलू प्याज कोई कभी लगाता नहीं था, लेकिन जब हमने प्रयास किया, जब हमने शुरुआत की, तो आज मेरे पूरे गांव में आलू और प्याज लगाते हैं। बगल के गांव के लोगों ने भी सीखा है और लगा रहे हैं खूब। बिल्कुल, ये होता है, जब कोई करता है आदमी तभी प्रयास आगे बढ़ते हैं, और पर्याप्त मात्रा में हो रहा है। तो इसके लिए इस पॉली हाउस की लागत है 1 लाख रुपए। बताओ, ये 80,000 रुपए सब्सिडी है सरकार की तरफ से। 20,000 रुपए पड़े, वो भी मैंने नहीं दिया।
अगर करियर में सक्सेस आपका मिशन है तो उसके लिए हमारे पास एक क्लियर विजन है। CIMS कंबाइंड PG इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च 22 सालों के एक्सपीरियंस के साथ मास्टर इन फिजियोथेरेपी, मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ, मास्टर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, MSc इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, MSc माइक्रोबायोलॉजी एंड MSc बायोकेमिस्ट्री कोर्सेज अवेलेबल। CIMS Dehradun affiliated to HNB Uttarakhand Medical University and Shri Dev Suman Uttarakhand University. For admissions call 90124 9006। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अपडेट्स के लिए आपके पास समय नहीं होता होगा और टेंशन भी रहती होगी कि ये अच्छी अपॉर्चुनिटीज ना मिस हो जाए, तो ज्वाइन कीजिए स्टॉक आइडियाज प्लान जो स्टॉक बॉक्स लेके आया है और हो जाइए इस टेंशन से मुक्त। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। We don't have any other branch. हमारी कोई अन्य शाखा नहीं है, नकालों से सावधान। अगर जेब में नहीं है पैसा और खरीदना चाहते हैं मोबाइल, तो आप भी पहुंच जाएं गढ़वाल मोबाइल्स। मोबाइल्स के साथ आपको मिलेंगे एश्योर्ड गिफ्ट। भरोसे का हाथ गढ़वाल मोबाइल्स। आप भी अभी फोन करें और नीचे दिए गए नंबर पर अपना पसंदीदा फोन ऑर्डर करें। तो इसके लिए इस पॉली हाउस की लागत है 1 लाख रुपया। बताओ। ये 80,000 रुपए सब्सिडी है सरकार की तरफ से। 20,000 रुपए पड़े। 20,000 रुपए पड़े, वो भी मैंने नहीं दिया। वो हमारे यहाँ THDC सेवा केंद्र, ये कुछ ऐसा है, उन्होंने 20,000 रुपया विधायक के कहने से। और ये आपने अपने मकान के नीचे लगा रखा है? अपने मकान के नीचे। मतलब ये तमाम चीजें समझ रहे हो। और अगर ये सब करने में और इन तमाम चीजों में, देखो मैं जब घर पे रह रहे हैं तो खाली बैठा भी नहीं जाता है जी। और ये थोड़ा बहुत करने में क्या जा रहा है? नहीं कुछ नहीं है इसमें। ये तो एक तो व्यायाम हो जाता है, टाइम पास हो जाता है, अपने लिए ऑर्गेनिक फर्स्ट क्लास खाना मिल जाता है। अब हमारे लिए सब्जी के लिए वो मटर तैयार हो रखे हैं सारी। बिल्कुल सही बात। मतलब 2 दिन 4 दिन के लिए हम 2 मियाँ बीबी हैं घर में, पर्याप्त मात्रा में सब्जी है। बिल्कुल सही बात है। ये बीच में जाली क्यों लगा रखी है सर? ये जाली बेल के ही ली थी। यहाँ पर मैंने खीरे लगाए थे। अच्छा, खीरे भी लगाए थे। हाँ। तो प्रयोग मतलब लगातार ही चल रहा है, सीजनेबल जो भी आ रही है सब्जियां आता है। पर्याप्त मैंने इस समय 50 किलो के करीब खीरा बेचा है। अरे वाह। हाँ, और ये मटर भी थोड़ा सा देख लीजिए आप, पनप रही है। आजकल इसको 1 महीना हुआ अभी बोया हो। तो इसका एक तरीका होता है, मैं एक सभी किसान भाइयों को, जो लोग इस काम को करते हैं, ये मैंने मटर बोए भाई साहब लाइन वाइज। तो कभी कभी कोई मटर का कोई नहीं जमता है कोई बीज, तो इसलिए हमारा जो जगह जो बच जाती है, उसके लिए एक जगह पर मैंने यहाँ पर थोड़ा सा एक नर्सरी टाइप की लगाई थी। अच्छा। मटर की ही नर्सरी यहाँ पे। अच्छा। अब वो नर्सरी उखाड़ के जहाँ पर जमा नहीं था, जहाँ पर वहाँ पर लगा दी। लग जाती है। बिल्कुल सही बात। लग जाती है, थोड़ा तरीका से लगाओ। तो इसमें कई ऐसे हैं जो मैंने लगा रखे हैं, जो वापस से लगाए। जी। और फिर उधर धनिया वनिया भी है? उधर धनिया भी था, नहीं वो बंजरी है लगभग, निकाल दिया है वो। अच्छा। वो जगह जमीन थोड़ा सा नहीं है ठीक। तो सर इनके अंदर पानी तो देना पड़ता है? लगाता है पानी? मेरे मोटर लगा रखे भाई साहब। अरे वाह, बहुत बढ़िया। पानी की मोटर है, यहाँ पर प्राकृतिक स्रोत है नीचे, वहाँ पर मोटर लगा दी। बहुत ज्यादा पानी की इतनी आवश्यकता नहीं होती है। अगर समय पर बारिश हो रही है तो खेतों के लिए तो बारिश का पानी पर्याप्त हो जाता है। इसके लिए थोड़ा पानी की आवश्यकता होती है तो मोटर से काम चल जाता है। क्या बात है। ये 100 वर्ग मीटर पे है। बिल्कुल। और ये देखिएगा 100 वर्ग मीटर, अगर हम मोटा मोटा मान के चलें, जो आपके आम के पेड़ भी हैं, तमाम बागबानी से आप। अच्छा, आगे भी कुछ और है? वाह। तो चलिए हम आगे भी देख रहे हैं। अभी तो ये चीजें खुलती चली जा रही हैं और तमाम चीजें होती जा रही हैं। तो ये देखिएगा एक और दरवाजा खुला। ये छोटी इलायची का पौधा है। अच्छा सर। छोटी इलायची का पौधा है। ये पपीता है। पपीता बहुत बढ़िया होता है यहाँ पर। अरे हाँ, पपीता वाकई बहुत बढ़िया होता है। ये छोटी इलायची का है। अब यही हमारी समझ में नहीं आती है। यहाँ पर अगर कृषि वैज्ञानिक आते हैं, ये हमको समझाते हैं, इसमें फूल तो पर्याप्त आते हैं, लेकिन फल नहीं आते हैं। छोटी इलायची लगती नहीं है। अच्छा। तो अभी हमने ये सोचा है कि अभी मैं इसको एक बार ही रखूंगा इसको। अभी अगर इसमें फल आ जाते हैं तो ठीक है, फल नहीं आते हैं तो तब इसको काट दूंगा, हटा देंगे। हाँ, पर ये एक प्रश्न भी है कि क्यों नहीं होता। पपीता देखिएगा कितना शानदार पपीता हो रहा है। तो ये तमाम जो चीजें हैं, अगर हम बिक्री के हिसाब से देखें सर, तो ऑन एन एवरेज एनुअली कितना दे रहा है ये? अगर हम बांटे ना, मतलब क्या होता है साहब, मतलब टोटल करके अगर हमारा ये बांटने में ना जाए, फ्री में ना जाए, मतलब बिल्कुल वही, तो कम से कम साल भर में 50-60 हजार रुपए की आमदनी इतने खेतों पे आराम से होती है। बिल्कुल कुछ नहीं, एक खेत में ऐसे ही 2 खेत जो आपने देखे हैं, इसी में 50-60 हजार रुपए की आमदनी खूब अच्छी प्रकार से। अगर अच्छा करे कोई व्यक्ति इसको और प्रोफेशनली करे, यो मुड़ी में 6 में भी लगाए यहाँ पे, आलू लगाए सब, और 6 में भी लगाने वाला बताइए। अच्छा, थोड़ा रुक के यहाँ पे झुक के हम आ रहे हैं, आप भी बच के आइएगा। ये एवोकाडो है।
अरे वाह। हाँ, एवोकाडो है, इसका मैंने प्रैक्टिकल के तौर पर ये होता है यहाँ पर कि नहीं होता है। हाँ, हो जाएगा शायद। हाँ, तो चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद बहुत आपका, बहुत आपने धन्यवाद। समय दिया। हाँ। और देखिएगा गोबर यहाँ पे गाय वाय का गोबर भी रख दो, और साथ के साथ, क्योंकि ये सभी जगह है और मुझे लगता है अगर 2-4 खेत हमारे घर के साथ में हो तो हर कोई कर सकता है इसको। उसमें भी नीचे आलू है पूरे में। अच्छा, आलू लगा रखे हैं। उसमें पूरे में आलू है। बहुत बढ़िया। तो ये तमाम तस्वीरें हैं जो आज हम आपको जोड़े चल रहे हैं, तो आप भी जुड़े रहिएगा और समझिएगा कि हमारी बागवानी भी हमें बहुत कुछ दे सकती है, बस करने वाले होने चाहिए। ऐसे मत सोचो यार वो नहीं कर रहा तो मैं भी ना करूँ, क्यों सर? एक प्रण तो लेना पड़ेगा कहीं। नहीं, करने से बहुत होता है, बहुत होता है। इसमें तो ये पत्थर हमारे यहाँ भाई साहब 3 किस्म की खेती होती है। एक जहाँ धान होता है, एक जहाँ मध्यम किस्म का होता है, ये निम्न किस्म के खेत थे। ये पत्थर देख रहे हैं आप नीचे, वो सारे पत्थर यहाँ पर इसके नीचे पूरा पत्थर, इसके खेत से पत्थर निकाल के पूरा मतलब कोई ट्रकों के हिसाब से पत्थर निकले इसमें। तो थोड़ा प्रयास करेंगे लोग, मेहनत करेंगे। मैंने फूलों का भी, गेंदा के फूल यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। बस यहाँ पर कमी सिर्फ एक है, उद्यान विभाग से पहले यहाँ पर तिवारी जी थे एक, जो उद्यान अधिकारी थे, वो बहुत मदद करते थे। अच्छा। अब यहाँ पर कोई जो है इस तरफ ध्यान, असल में विभाग का, सरकार का इस तरफ ध्यान ही नहीं है, अगर सच कहें आप तो। ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और जो बात कर रहे हैं कि वापस लोगों को लाना है, तो कहीं ना कहीं सरकार को थोड़ा सा प्रेरित किसानों को भी करना होगा और किसानों के साथ लगकर करना होगा। प्रमाणिक बीज पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है यहाँ पर, प्रमाणिक बीज नहीं है। जो हमें कृषि विभाग से उम्मीदें होती हैं वो हमें समय पर नहीं मिलती है। जो उद्यान विभाग से उम्मीदें होती है वो समय पर नहीं मिलती है। कृषकों को जानकारियां नहीं दी जाती है। तो ये थोड़ा सा कमी है, चाहे सरकार की समझ लीजिए, चाहे हमारे विभाग की समझ लीजिए, चाहे हम लोगों की समझ लीजिए। बिल्कुल नहीं, ये प्रयास तो निरंतर होगा और मुझे लगता है अगर जैसे 2-4-10 किसान हो जाएं तो इनके भी कान खुलेंगे और वो फिर और ध्यान भी देंगे। ये भी होता है। अब एक व्यक्ति के लिए वो कितनी मेहनत करते होंगे ये तो देखने वाली बात है, पर फिर भी मुझे लगता है ये बहुत आपका एक उचित निर्णय है और बहुत धन्यवाद आपके लिए, क्योंकि ये एक प्रेरणा स्रोत जरूर है आप, और ऐसा आप भी कर सकते हैं। अगर अपने खेतों में, अपने गाँव में और कहीं पर आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट में अपनी राय दीजिए, भाई साहब उसका उत्तर देंगे। जुड़े रहिएगा। नमस्कार, धन्यवाद सर। धन्यवाद भाई साहब। धन्यवाद।